दोस्तों, एक आर्कियोलॉजिस्ट का काम अक्सर उबाऊ और थका देने वाला होता है। पूरे दिन वे खुदाई और पत्थरों से धूल हटाते रहते हैं और इतनी मेहनत के बाद भी उन्हें कुछ हासिल नहीं होता। लेकिन कभी कभी उनके हाथ कुछ ऐसी चीजें लग जाती हैं जिन्हें देखकर वे खुद हैरान हो जाते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट और इतिहासकार ने अतीत की कई महान चीजों की खोज करने में कामयाबी हासिल की है। इन्हीं खोजों से हमें पता चलता है कि हमारी अतीत की दुनिया कितनी आकर्षक और एडवांस थी। आज हम आपको ऐसी ही 5 अमेजिंग डिस्कवरीज के बारे में बताएंगे जिन्हें देखकर सभी के होश उड़ गए। लेकिन दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो के अंत में हम आपको एक ऐसे इंसान के बारे में बताएंगे जो लगभग 200 BC से जमीन में दफन था और उसके शरीर के सभी पार्ट सही सलामत थे। दोस्तों, क्या आप इस इमेज को देखकर बता सकते हैं यह चीज क्या हो सकती है? नहीं? तो चलिए हम आपको बताते हैं। 2019 में एक युवा फॉसिल कलेक्टर एरॉन स्मिथ ने यॉर्कशायर के समुद्री तट पर इसकी खोज की। दिखने में यह एक चमकदार बॉल की तरह था, इसीलिए इसको गोल्डन कैनन बॉल का नाम दिया गया। एरॉन इसे देखकर काफी हैरान हो गए थे। उन्होंने बताया कि इसे देखते ही यह महसूस हो गया था कि इस कैनन बॉल के अंदर फॉसिल हो सकता है, और यह भी बताया कि इस पर जो लाइमस्टोन है वह नेचुरली आयरन पाइराइट पर लिपट जाता है, जिसे फूल्स गोल्ड भी कहते हैं। इसके बाद उन्होंने इसे खोलने का फैसला लिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि यह एक स्पाइरल शेप फॉसिल है जो कि जुरासिक युग का क्लेविसेरास का है। यह लगभग 185 मिलियन वर्ष पहले का है। क्लेविसेरास एमोनाइट्स, जो कि आज सबसे ज्यादा पाए जाने वाले फॉसिल में से एक है, यह ऑक्टोपस, स्क्विड, नॉटिलस और कैटलफिश के पूर्वज होते थे। ये जीव ग्रुप में शिकार किया करते थे और 240 वर्ष पहले समुद्र में रहा करते थे, जो डायनासोर्स के साथ विलुप्त हो गए। एरॉन स्मिथ बताते हैं कि अक्सर चट्टान में जीवाश्म होते हैं और चट्टान के बाहर जीवाश्म के किनारे को देखा जा सकता है। साल 2007 में सीलेन आइलैंड पर डेनिश कॉन्ट्रैक्टर्स लगभग 100 साल पुरानी सीवेज पाइप्स को बदलने का काम कर रहे थे। खुदाई के दौरान उन्हें मानव खोपड़ी मिली, जिसकी आंखें एक आम इंसान की तुलना में 50% बड़ी थी। कोपेनहेगन के एक वेटेनरी कॉलेज के विशेषज्ञों ने इसकी रिसर्च की और वे इसे पृथ्वी पर जीवित किसी भी ज्ञात प्रजाति से नहीं जोड़ सके, और बाद में इस स्कल को कार्बन डेटिंग के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेनहेगन नील्स बोर्स इंस्टीट्यूट पर भेज दिया। वहां यह पता चला कि यह स्कल 800 साल पुराना है। आइलैंड पर जब और खुदाई की गई तो वहां पत्थर की कुल्हाड़ियां और जानवरों की हड्डी मिली। उन्हें वहां पर ऐसा कुछ नहीं मिला जिसे इस स्कल से जोड़ा जा सके। यहाँ रहने वाले लोगों के बीच यह अफवाह है कि यह सीलैंड एक समय लेखकों के एक समूह, जिन्हें ऑर्डर ऑफ पिगासस लाइट कहा जाता है, उनके बैठक की जगह थी। यह एक सीक्रेट सोसाइटी थी जिसका गठन 1300 के आसपास हुआ था। उनके अनुसार ये सोसाइटी के लोग एलियन आर्ट्स की रक्षा करते थे, जिसमें ये स्कल भी शामिल था। और कई लोगों का मानना है कि यह स्कल जो रहस्य में डूबा हुआ है वह बस एक धोखा है। दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। DC कॉमिक्स की मूवी बैटमैन आप सभी ने देखी होगी, लेकिन अगर आज माया सिविलाइजेशन के लोग जीवित होते तो वे शायद चोरी और कॉपीराइट के मामले में DC कॉमिक्स के खिलाफ एक बहुत ही बड़ा मुकदमा दाखिल कराते। इस इमेज को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं। यह इमेज सोशल मीडिया में खूब वायरल हुई और कई न्यूज़पेपर ने इसके बारे में खबर भी बनाई। इस पोस्ट में लिखा हुआ था कि 2500 वर्ष पुराना माया सिविलाइजेशन की बैट गॉड की कलाकृति की खोज की गई। दोस्तों, बैट गॉड कैमाजॉट मायन पौराणिक कथाओं में पाया जाता है, लेकिन यह चित्र मायन सिविलाइजेशन के द्वारा बनाई गई प्राचीन मूर्ति कला को चित्रित नहीं करता। यह वास्तव में मैक्सिकन म्यूजियम ऑफ डिजाइन में प्रदर्शन के लिए बनाई गई आधुनिक कलाकृति है, जिसे मैक्सिकन आर्टिस्ट किम्बल ने बनाया है। 2014 में डार्क नाइट की 75वीं एनिवर्सरी थी, जिसमें डिजाइनर किम्बाल को बैटमैन को री इमेजिन करना था, लेकिन उन्होंने माया सिविलाइजेशन के बैट गॉड की नकल उतार दी। साल 2013 में रूसी वैज्ञानिक एक अभियान के तहत आर्टिक ओशियन के आसपास याकुतिया क्षेत्र में खुदाई करते हुए एक विशाल फीमेल मैमथ का शव मिला। इस केस को साधारण केस की तरह देखा जा रहा था, लेकिन मैमथ की बॉडी के अंदर जो मिला उसे देख सभी हैरान हो गए।
इस अभियान के प्रमुख सिमोन ग्रिगोरियो ने बताया कि यह लगभग 10 से 15,000 साल पहले का शव है। इस मैमथ की मृत्यु 60 वर्ष की आयु में हो गई थी और यह पहली बार है जब किसी फीमेल मैमथ की खोज हुई है। इस मैमथ के कई पार्ट्स आज भी सुरक्षित थे और सबसे आश्चर्य की बात यह थी कि इसका ब्लड आज भी ताजा था। जब साइंटिस्ट इसकी आंख के आसपास की बर्फ को तोड़ रहे थे, उसी समय गलती से पेट में जमा बर्फ टूट गया और उससे खून बहने लगा। वहाँ पे मौजूद सभी साइंटिस्ट इसे देखकर हैरान हो गए और उन्होंने तुरंत इसके ब्लड के सैंपल कलेक्ट कर लिए। इस खोज को देखते हुए वैज्ञानिकों ने कहा कि जल्द ही हम इस ब्लड की मदद से एक प्री हिस्टोरिक एनिमल मैमथ की क्लोनिंग कर सकते हैं। दोस्तों, सन 1952 में आर्कियोलॉजिस्ट को एक ऐसी चीज मिली जिसकी कल्पना करना भी असंभव है। जी हाँ दोस्तों, आर्कियोलॉजिस्ट को एक ऐसा शव मिला जो 2000 सालों से भी अधिक समय से जमीन पर दफन था। आमतौर पर ऐसे शव आर्कियोलॉजिस्ट को मिलते ही रहते हैं, पर यह केस थोड़ा अलग था। 26 अप्रैल 1952 को डेनमार्क के एक गांव ग्राउ वैले के आसपास डेनिश पीट कटर्स की टीम भटक रही थी। तभी उन्हें अचानक एक मृत शरीर मिला। हैरानी की बात तो यह थी कि यह बॉडी बहुत ही अच्छी तरीके से संरक्षित थी। इसे देखकर वहां मौजूद लोगों को यही लगा कि यह शव केवल 60 या 70 साल पुराना होगा, लेकिन रिसर्च में पाया गया कि इस व्यक्ति की उम्र 30 वर्ष की रही होगी और लंबाई 5 फीट 7 इंच होने की संभावना थी। इसके नाखून और सिर के बाल सही सलामत थे। इतने सालों से दफन होने के बाद भी साइंटिस्ट इसके फिंगरप्रिंट निकालने में कामयाब रहे और उन्होंने इस व्यक्ति की मृत्यु की वजह भी पता लगाई। मरने से पहले इसने क्या खाया था इसका भी पता साइंटिस्ट ने लगा लिया। बाद में इसके फेस को रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की गई। 1955 में इस शव को मोसगार्ड म्यूजियम में रख दिया गया। इस खोज को डेनमार्क की सबसे शानदार खोजों में से एक माना जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।